चित्रकार की पत्नी को पता था कि अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्न है और वो बादशाह अकबर की सहायता करते हैं और वहाँ पर जो भी जाता है उसको न्याय ज़रूर मिलता है। तो बादशाह अकबर पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी वो बड़े बुद्धिमान हैं। किस तरह से समस्या सुलझाना है, किसकी सहायता लेनी है, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उनके पास अगर आप जाओगे तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, ऐसा वो अपने पति जो उसका चित्रकार जो है उसको कहती है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। किस्सा का मतलब क्या होता है? कहानी। तो बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। हूबहू माने जैसे का वैसा, सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बिरबल से न्याय करने को कहा। बिरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बिरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ, तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बिरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। तो यहाँ पर बादशाह के दरबार में जब चित्रकार पहुंचा तब क्या हुआ? चित्रकार ने अपनी पूरी कहानी बादशाह को सुनाई। तो बादशाह ने भी सभी चित्रों को अच्छी तरह से देखा तो उनको चित्रों में कुछ कमी नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने सेठ से पूछा। तब सेठ ने जवाब दिया कि इनमें से एक भी चित्र मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। मतलब जैसे का वैसा चित्र इसने बनाया नहीं, तो मैं पैसे क्यों दूँ? इस तरह से सेठ का जवाब था। सेठ को हूबहू माने जैसे का वैसा सेठ की तरह ही चित्र चाहिए था और ऐसा चित्रकार ने नहीं बनाया, ऐसा सेठ का कहना था। तो बादशाह तो मुश्किल में पड़ गए, अब न्याय कैसे करे? तो उन्होंने बिरबल से न्याय करने को कहा। अब बिरबल ने समझ लिया, बातें पहले सुनी उसने बिरबल ने, और समझ गए कि सेठ जो है वह चित्र निकालते समय चेहरा बदलता है और इसमें ये निपुण भी है, कुशल है उसमें वो। अब चित्रकार को पैसे ना देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। तो और ऐसे आदमी को सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करना भी ज़रूरी है। संस्कृति की रक्षा करना भी ज़रूरी है। अब जिस देश में
निपुण कलाकारों की इज्जत नहीं होती, वह देश विख्यात कैसे होगा? तो इसलिए बीरबल ने क्या किया, चित्रकार को कहा, तुम्हारे चित्रों में बहुत कमियां हैं। अब ऐसा करो, 3 दिन बाद इस सेठ का जैसा का वैसा चित्र बनाकर तुमको दरबार में लेकर आना है, तभी तुमको पैसे मिल जाएंगे। अब ये बातें सुनकर सेठ तो घर चला गया। बीरबल और उसको सेठ को क्या बताया कि चित्रकार को पैसे देने हैं। बीरबल ने चित्रकार से कहा, अभी सेठ घर चला गया ना, तो बीरबल ने चित्रकार से कहा कि 3 दिन बाद तुम्हें चित्र नहीं निकालना है, एक बड़ा सा आईना ही दरबार में लेकर उपस्थित हो जाओ, आगे का मैं देख लूँगा।